कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर टिप्पणी करना बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी और उनके परिवार को भारी पड़ गया। हुआ ये कि दिशा पाटनी के घर पर देर रात फायरिंग की गई। यह फायरिंग उत्तर प्रदेश के बरेली वाले घर में हुई है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी जिस गैंग ने ली है वो गैंग लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है। वही गैंग जो पिछले कई दिनों से सलमान खान के पीछे भी पड़ा हुआ है और उनके घर पर भी फायरिंग करवा चुका है। आपको हम बताएंगे कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या था, लेकिन उससे पहले हम एक नजर उस लेटर पर डाल लेते हैं जिसने फायरिंग के बाद फेसबुक पर पोस्ट के तौर पर सामने आया और उसने जिम्मेदारी ली इस फायरिंग की। इस पोस्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है, मैं वीरेंद्र चारण महेंद्र सारण ढेलाना भाइयों, आज ये जो खुशबू पाटनी दिशा पाटनी बॉलीवुड एक्ट्रेस के घर पर विला नंबर 40 सिविल लाइंस बरेली यूपी में फायरिंग हुई है, ये हमने करवाई है। इसने हमारे पूज्य संत प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का अपमान किया था। इसने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये तो महज एक ट्रेलर था। अगली बार फिर से इसने या किसी और ने हमारे धर्म के प्रति कुछ भी अभद्रता दिखाई तो उनके घर में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये संदेश सिर्फ इसके लिए ही नहीं बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार और उनसे जुड़े लोग हैं उन सभी के लिए है। जिस किसी ने भी हमारे धर्म और संतों संबंधी ऐसी कोई भविष्य में अपमानजनक हरकत की तो तैयार रहना उसके परिणाम भुगतने के लिए। हमें हमारे धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े उसके लिए हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारे लिए धर्म और सर्व समाज हमेशा एक है। उनकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। यहाँ पर जो नाम सामने आया है वो नाम बताया जा रहा है गैंगस्टर रोहित गोदारा का और इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और साथ ही साथ गोल्डी बराड गैंग ने ली है। ये वो गैंग है जो कि लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में रहते हैं, या ये कह लीजिए कि लॉरेंस बिश्नोई की ही ये गैंग्स हैं। इन्होंने दिशा पाटनी के घर के बाहर तड़के सुबह 3 से 4 बजे के करीब फायरिंग की। 10 से 12 राउंड फायरिंग की जो बात है वो सामने आ रही है। इसके पीछे की कहानी ये है, दरअसल बीते दिनों आपने देखा होगा कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की तरफ से लड़कियों पर टिप्पणी की गई थी। उन्होंने कहा था कि लड़कियां 25 के बाद 4 जगह मुंह मारती हैं और इस बात को लेकर दिशा पाटनी की बहन जो कि पूर्व में मेजर रह चुकी हैं खुशबू पाटनी, उन्होंने टिप्पणी की थी, बकायदा वीडियो जारी किया था। उनके इस बयान को प्रेमानंद महाराज से जोड़ करके भी देखा गया। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो सोशल मीडिया पर खुशबू पाटनी ने बकायदा वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई भी पेश की थी, लेकिन उसके कई दिनों बाद, लगभग महीनों बाद इस तरीके से खुशबू पाटनी और दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग होती है। बताते चले कि फायरिंग को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है, बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के मूल निवास यूपी के बरेली में आज फायरिंग की घटना हुई जिसे माफियाओं द्वारा अंजाम दिया जाना बताया जा रहा है। भाजपा शासित सरकार में गुंडे माफिया गैंगस्टर अपराधी हावी हैं। कहीं भी किसी भी जगह किसी के ऊपर भी फायरिंग हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। यूपी में भाजपा सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है क्योंकि यूपी में अपराधी सरकार चला रहे हैं, क्योंकि यह घटना बरेली में हुई है और इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इससे पहले सलमान खान के घर के बाहर भी ऐसी ही घटना हुई थी, वहां पर भी भाजपा की सरकार थी और यूपी में भी भाजपा की सरकार है। तो कहा जा रहा है कि क्या भाजपा सरकार कानून नहीं ठीक से मेंटेन कर पा रही है? क्या भाजपा सरकार के राज्य में इसी तरीके से खुलेआम गैंगस्टर धमकी देंगे, खुलेआम घर के बाहर फायरिंग कराएंगे? गनीमत ये रही दोस्तों कि इस दौरान फायरिंग में किसी की चोट किसी को नहीं लगी, गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन ये घटना सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली है और इसको लेकर के तमाम सवाल भी उठ रहे हैं। फिलहाल जो खुशबू और दिशा पाटनी के पिताजी हैं यानी जगदीश पाटनी, उनकी तरफ से बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारी सुरक्षा बढ़ाई जाए। देखने वाली बात होगी कि मामले में अब भाजपा सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।